अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम तबस्सुम है। मैं जमात इस्लामी की वीमेन विंग की एक कारकुन हूँ और मैं प्रेस कौमी तंजीम से हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जमात इस्लामी की शोबे खातिन की तरफ से एक मुहिम मनाई जा रही है इखलाकी महासिन आज़ादी के ज़ामिन के नाम से, जो पूरे माह सितंबर में मनाई जाएगी। इस सिलसिले में कई सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। तो हमारे झारखंड में भी इस सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम तय किए गए हैं, जिसमें से एक ये है कि हम अपने दानिश्वरान का इंटरव्यू लें, उनसे कुछ बातें मालूम करें। तो सिलसिले में आज ये इंटरव्यू का सेशन रखा गया है, जिसके लिए हमने मदद किया है मोहतरमा महरूफ साहबा को, जो कि अलमनार स्कूल और पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं और MA B.Ed B.Litt M.Litt अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने हासिल किया है। तो मेरा पहला सवाल है कि इखलाकी उसूल हमारी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होते हैं और क्या इखलाकी उसूल हमारी व्यक्तिगत आज़ादी को छीन लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये कैंपेन चलाया, जो आज बहुत ज़्यादा सोसाइटी में इसकी बहुत नीड है। तो ये 1 महीने का कैंपेन है जो आप लोगों का वर्क चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा वर्क है। तो इसके लिए तो मैं आप लोगों की सबकी तारीफ करना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा मुहिम स्टार्ट किया है, तो सबके लिए शुक्रगुजार। अब आपका सवाल पर आते हैं, जो आपका चल रहा है इस वक्त टॉपिक चल रहा है मॉरलिटी इज फ्रीडम। ठीक है, जो मैंने खुद देखा कि बहुत सारे स्कॉलर्स की मैंने इंटरव्यूज देखे हैं और आप लोगों का बहुत सारा वर्क चल रहा है इसके ऊपर बात करें कि मॉरलिटी इज फ्रीडम। आपने कुछ सवाल मुझसे ये किया कि इसका पर्सनल लाइफ पर क्या इफेक्ट होता है। तो अगर मैं आप कहूँ तो इसका पर्सनल लाइफ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। मॉरलिटी का मतलब मॉरल वैल्यू। अगर इंसान के अंदर, एक बच्चे के अंदर, एक इंसान के अंदर, एक यंग हो, ओल्ड हो, बच्चा हो, मैन हो, वुमेन हो, अगर आपके अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं है तो वो फ्रीडम आपके लिए बिल्कुल बेकार है। आजादी मिली है हमें, आजादी हमारा फंडामेंटल राइट है। कंट्री ने हमें आजादी दी है, अल्लाह पाक ने भी हमें आजादी दी है, हमें अपने हर बात कहने का हक दिया है। पर अगर आप उसमें से, अगर आप जो कह रहे हैं, अगर उसमें से मॉरल वैल्यू निकाल दिया जाएगा तो फिर वो आजादी बिल्कुल आपके लिए नुकसानदायक बन जाएगी। वो आपको सोसाइटी में खड़ा होने लायक नहीं रखेगी। आप सोसाइटी के लिए बहुत, कहते हैं आपको जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है सोसाइटी पर, वो बहुत खराब होगा, क्योंकि आप उसमें से मॉरल, आप ये सोच रहे हैं कि हमें हर चीज करने का हक है। हक है, बिल्कुल हक है। अल्लाह पाक ने आपको हर बात, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत भी है, एक ब्रेन दिया है, सोचने समझने की ताकत दी है कि ये चीज करना चाहिए और ये काम हमारे लिए नहीं अच्छा है, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। तो मोरालिटी का बहुत पर्सनल लाइफ के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप उस चीज को, ये इस दायरे को अपने को याद रखें कि ये मेरा दायरा है, हाँ फ्रीडम मिला है, फ्रीडम के साथ अपने दायरे को याद रखते हैं, तो आप उस फ्रीडम का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, आप एक सोसाइटी में बहुत अच्छा काम करते हैं, आप एक कंट्री के बहुत अच्छे वर्षिप भी बन सकते हैं। तो बहुत इफेक्ट है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इफेक्ट है। मॉरल वैल्यू साथ में जुड़ा हुआ है, फ्रीडम के साथ जुड़ा है। आप उसे अलग कर दीजिएगा तो उस फ्रीडम की कोई वैल्यू नहीं, आप अपना एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ सकते, आप अपनी लाइफ के लिए भी बहुत मुश्किल पैदा कर लीजिएगा। मेरा अगला सवाल यह है कि नैतिकता और स्वतंत्रता के बारे में क्या बातें बताई गई हैं और उनमें क्या फर्क है? नैतिकता और स्वतंत्रता, अभी जैसे मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि अगर आप देखा जाए तो नैतिकता और स्वतंत्रता जो है आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने कहा ना कि फ्रीडम में से अगर आप ये तय कर लीजिएगा कि हम मॉरलिटी को हटा देंगे, जो आज की जनरेशन सोच रही है, जो हमारी आज की जनरेशन को हम देख रहे हैं, चाहे वो स्कूल में हो, मैं स्कूल चला रही हूँ, प्रिंसिपल हूँ, जो मैं देख रही हूँ कि बच्चों के दिमाग में क्या आ जाए कि मुझे ये करने का हक है, मुझे कौन रोकने वाला है, हम क्यों रोका जा रहा है, हमें ये मेरी फ्रीडम है, मुझे करने का हक है। उन्होंने मॉरल वैल्यू को उसमें से निकाल दिया कि ये सही है और ये गलत है। पर पेरेंट्स, बच्चे अपने घर में पेरेंट्स को धमकी देते हैं कि हम, ये मेरा राइट है, ये हमें करना चाहिए, आप हमें नहीं रोक सकते। पेरेंट्स को एक डर हो गया कि अगर हम बच्चे को रोकते हैं तो शायद वो उसके अपने साथ कुछ गलत कर लेगा, कुछ फैमिली के लिए कुछ गलत हो जाएगा। तो ये चीज कब आप कैसे आ गया बच्चे को कि उसने मॉरल वैल्यू निकाल दिया। तो हमें बच्चे को यही सिखाना है कि अलग नहीं है, मॉरल वैल्यू फ्रीडम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप फ्रीडम में से मॉरल वैल्यू निकाल देंगे तो आप उस कटी पतंग की तरह होंगे जो कहीं भी भटक जाएगी, कहाँ जाकर गिरेंगे, क्या होगा नहीं पता आपको। तो फ्रीडम में से आपको मॉरल वैल्यू नहीं निकालना है, मॉरल वैल्यू को जोड़ेगा। क्योंकि फ्रीडम का मतलब क्या है? आजादी का मतलब है कि हम अच्छी तरह से काम करें, अपना
अपना एक टारगेट है, एक एम है, हम उस आज़ादी का इस्तेमाल करें। एक लड़की है, आपको आज़ादी मिली है पढ़ने की, बेशक मिली है। आज लड़कियां और हम औरतें उस जिंदगी को नहीं जी रहे जो हम पहले जीते थे। आज हमें आज़ादी मिली और बहुत अच्छी बात है कि आज पेरेंट्स की सोच इतनी बढ़ गई, उन्हें मालूम है। लेकिन हम लड़कियों को भी तो याद रखना है कि उस आज़ादी का एक दायरा है। उस आज़ादी जो हमें मिली है, जो हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करके हमको बाहर निकाल रहे हैं, स्कूल हमें अपने स्कूल में एडमिशन दिया है, तो उसका एक दायरा है। हमारा एक टारगेट होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि हमें उसे अचीव करना है, बट मॉरल वैल्यू को साथ में लेकर चलना है। अलग नहीं कर सकते। अलग किया मतलब आप खुद के लिए लाइफ के सबसे पहले तो आप खुद के लिए मुश्किल बड़ा पैदा कर लीजिएगा। जो हम लोग देख रहे हैं आज सोसाइटी में, आप देख रहे हैं कि जो लड़कियां फेस कर रही है प्रॉब्लम, तो कहीं वो अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करने लगी। उस फ्रीडम को समझने लगी, फ्रीडम मतलब आप कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। पेरेंट्स का इंटरफेयर नहीं है, टीचर्स हमें डांट रहे हैं तो गलत है, प्रिंसिपल हमें टोक रहा है तो गलत है, बिकॉज हम तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हमारी आज़ादी, हमें ये करने का राइट है। बट आप मॉरल वैल्यू को साथ में जोड़िए, एक हद को याद रखिए, एक तमीज़ को याद रखिए कि हमारा ये हद है, ये तमीज़ है, हमें वहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब पहुँचना है, किस वक्त लौटना है, ये सब आप याद। अगर आप सबको याद रखते हैं तो फिर आप उस आज़ादी का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, आपका एक अच्छा मुकाम होगा, आपका एक अच्छा प्लेस होगा, और औरत भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेगी। पर शायद हम वो चीज़ भूलते जाना है। तो वही चीज़ चलाने के लिए जो आप लोगों का चल रहा मुल्क, वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है कि इंसान को ये बताना ज़रूरी है। इस वक्त की जो यंग जनरेशन, उसको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बेटा फ्रीडम के साथ आप अपने मॉरल वैल्यू को मत भूलिए, अपने घर के संस्कार मत भूलिए, अपने आपको जो तालीम दी जा रही है, जो स्कूलों में आप सीख रहे हो, उसको मत भूलिए, उनको साथ में ले चलिए। इंशाल्लाह आप अपना टारगेट अचीव कीजिएगा और बहुत आगे तक जाइएगा। पर जोड़ कर रखिए, अलग रखिए, अलग मत करिए। मेरा अगला सवाल है कि इस्लामी अखलाकियात से क्या मुराद है? कुरान मजीद इसको किस तरह पेश करता है? देखिए, अगर मैं कुरान शरीफ की बात करूंगी तो कुरान में तो बहुत जगह, स्टार्टिंग से आप देखिए तो बहुत जगह, हाँ तो स्टार्टिंग से ही है कि क्या चीज़ है। पहले बच्चा 3 साल का होता है, क्यों पढ़ने कहा जाता है? पढ़ने के लिए 3 साल का भी नहीं होता बच्चा, जैसे ही बच्चा बोलना शुरू करता है, पेरेंट्स सबसे पहले कोशिश क्यों करते हैं कि बच्चा हमारा कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दे। आप स्कूल में बाद में जाइए, बच्चे को कहा जाता है वहाँ तक, क्योंकि वहाँ पे तो सबसे पहले अखलाक के बारे में बताया गया, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बैठना है, कैसे बात करनी है आपको। तो आपका अगर हम कहें तो सूरह हुजरात में आपका डिस्कशन किया गया, इसके बारे में बड़ा डिटेल में बताया गया कि आपका अखलाक कैसा होना चाहिए। आप किसी से इस तरह की बात मत करिए कि उसको तकलीफ पहुंचे। आपको बात करने में क्या, बड़ों और छोटों का ध्यान रखिए कि आप बड़े से बात कर रहे हैं तो आपका क्या तमीज़ होगा। आप अपने छोटे से बात करें तो किस प्यार से बात करिए कि वो आपके साथ अच्छा बिहेव करे। आज देखिए, आज आप देख रहे हैं माशरे में कि आप बड़ों का इज्जत ही नहीं कर रहे हैं बच्चे, तो इसमें गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है, शायद हम उनको वो इज्जत ही नहीं दे पाते हैं। आप गिव एंड टेक, आप रिस्पेक्ट दीजिएगा, रिटर्न में रिस्पेक्ट आएगा आपके पास। आप रिस्पेक्ट नहीं दे पाते तो नहीं आता। तो कुरान शरीफ तो हमें बता रहा है ना, अगर आप उसको ध्यान से पढ़िए तो उसमें बताया गया है कि अखलाक पर तो सबसे ज्यादा प्रेशर दिया गया, सबसे ज्यादा जोर दिया गया अखलाक। आपका अखलाक अच्छा है, आप आराम से सर्वाइव करें। ठीक है, तो कुरान शरीफ में तो इसका डिस्कशन किया गया है। अगर हम सूरह हुजरात में देखते हैं तो अखलाक के बारे में बताया गया, यानी बच्चा को कैसे बिहेव करना है। पेरेंट्स खुद भी पढ़े हैं और वो बच्चों को बताएं कि आपको सबसे पहली तालीम क्या है, कि आपकी वे ऑफ टॉकिंग क्या होना चाहिए, आपके बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, आप कैसे अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करेंगे, कैसे अपने बड़ों के साथ बिहेव करेंगे। जब आप स्कूल में जाएंगे या आप मदरसे में जाते हैं, व्हाटएवर आप कहीं भी जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, तो आप वहाँ कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है ना, बड़े छोटों का आप ध्यान रखिए। आप वो लैंग्वेज मत यूज करिए, वो वर्ड मत जो किसी को हर्ट करे। ये सब तो कुरान शरीफ में बताया गया है, सब बताया गया है कि आपको वो वर्ड नहीं यूज करना है जिससे हमें किसी को तकलीफ पहुंचे। हमें अपना दायरा याद रखना है, दूसरे की फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं करना। आपकी फ्रीडम की एक लिमिट है, आप वहां तक करिए। जिससे लगता है कि आप दूसरे की फ्रीडम में इंटरफेयर करते हैं तो आपको रुक जाना है, नहीं, इससे दूसरे की आज़ादी में दखल होगा। मेरी आज़ादी का दायरा इसी में इतना है। तो अखलाक के बारे में बताया गया। दूसरा, अगर हम कुरान शरीफ की बात करें तो सूरह नूह में बताया गया जिना के बारे में, जो आज आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं कि पहले तो अगर आप इस बात को डिस्कस करें कि ठीक है, जो भी औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, अगर आप देखते जो जुल्म करने वाला है कितनी देर सजा पाता है, कितनी लिमिट होती है उसकी, 15 दिन, 10 दिन, महीना भर, उसका सोर्स होता है, वो होता है, वो बाहर आ जाता है। अगर आप सूरह नूर में देखिए तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में
ये साफ साफ कहा है कि पनिशमेंट मिलना चाहिए। पनिशमेंट दीजिएगा तो सामने वाले के लिए खड़ा होगा कि नहीं हमें ये काम नहीं करना है। सजा है, सजा मिलेगी। अगर हम गलती करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। कानून क्या है? अच्छा, कानून यह है कि पनिशमेंट करने वाला कुछ दिनों बाद अपना सोर्स लगाता है और वो रिहा हो जाता है। जिसके पर जिसके साथ जाती हुई जुल्म हुआ उसको पूरी जिंदगी उस जाती और जुल्म के साथ अपनी जिंदगी जीनी पड़ती है, क्योंकि उसको पनिशमेंट ही नहीं हुआ। लेकिन सूरह नूर में कुरान शरीफ में कहा गया कि पनिशमेंट मिलना चाहिए। अगर आप गलती की है तो उसको सजा दीजिए। सजा दीजिएगा तो उसके बाद आगे के लोगों को ये होगा कि नहीं सजा का है। तो एक हमेस्ट्री के कानून होना तो बन जाना चाहिए कि आप किसी के साथ भी जाते हो, जरूरी नहीं कि रेपिस्ट वाले ही मामला हो, उसके लिए है। और भी किसी तरह का भी कोई जुल्म हो, किसी के साथ कोई जाति की जाती है तो वहां पर एक पनिशमेंट होना चाहिए। तो कुरान शरीफ में तो बहुत साफ साफ हर चीज के बारे में खोल कर बताया गया है। इंसान को समझने और जानने की जरूरत है कि हमारी फ्रीडम का एक दायरा है। गलती करेंगे तो सजा होगी। हमारा अखलाक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। हम किस तरह से लोगों से बात करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, ये सब चीजें आपको बताई जाती है। आपको स्कूलों में भी बताई जाती है, आपके पेरेंट्स भी आपको बताए थे। अगर आप कुरान शरीफ को तालीम हासिल करते हैं तो आपको सब कुछ बताया। तो ये इस्लाम अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा मुझे ये दिखाई देता है कि हमारे इस्लाम में तो सब कुछ बताया गया, सिर्फ समझने की देर है। अगर आप समझ लेते हैं तो आप मॉरलिटी और फ्रीडम को कभी अलग ही नहीं करेंगे। आप समझ जाएंगे कि नहीं इस्लामिक अगर हम देखा जाएगा। और कोई भी मजहब हो, मैं एक इस्लाम की बात, कोई भी मजहब नहीं कहता, कोई भी मजहब नहीं कहता, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई मजहब ये नहीं कहता कि आप अपनी फ्रीडम में से नैतिकता को हटा दीजिए। कोई मजहब नहीं कहता। हर मजहब ये कहता है कि फ्रीडम के साथ साथ मॉरल वैल्यू, नैतिकता जुड़ी होनी चाहिए। तभी बच्चा तरक्की कर सकता है, तभी एक अच्छा समाज बन सकता है और तभी एक अच्छा देश भी बन सकता है। तो वो जरूरी है, चाहे वो कोई भी मजहब हो। आपने कुरान शरीफ को पूछा तो उसमें तो ये चीज खुल के बताया गया, खुल के बताया गया, पढ़ने और समझने की। मेरा अगला सवाल है, आजकल जो हम देख रहे हैं मगरबी तहजीब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क़यादत कर रही है, तो नौजवानों की ये ज़रूरत भी है और नौजवान इससे मुतासिर भी होते हैं, लेकिन उसके मुस्बत पहलू की तरफ बढ़ते हैं। इस मैदान में तो मुनफी चीज़ें हम लोग अपनी तरफ राग़िब करती हैं, जिसकी वजह से इखलाकी गिरावट आ रही है। इससे बचने के लिए अल्टरनेटिव हम नौजवानों को क्या दे सकते हैं? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि अगर हम इस माशरे में रह रहे हैं, जो इस जनरेशन में हम सेंचुरी में हम सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। आप नहीं सर्वाइव कर सकते। साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे गैजेट आ गए मार्केट में, बहुत सारा गैजेट पड़ा हुआ है और वो बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो आपको उन गैजेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है और एक बुरा। एक अच्छा, और ये हमारी ड्यूटी है। हम जो लोग इस प्रोफेशन में बैठे हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, उन सब की ड्यूटी क्या है कि हम जो आज की जनरेशन आ रही है उनको बताना है कि क्या आपको आपके लिए फायदेमंद और क्या आपके नुकसान। बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ की अगेंस्ट नहीं है कि आप मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए। आपके पास सिस्टम है, आप उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपको पढ़ना है, आगे पढ़ना है, तरक्की करना है, तो आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। पर क्या इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है ना, डिपेंड इस पर करता है कि आप उसको कितना इस्तेमाल करें और क्या इस्तेमाल करें। जो आपका सवाल है कि क्या हमें इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए या हमको उसको कितना करना चाहिए, तो वो चीज़ बताने की ज़रूरत है। इस्तेमाल करना है, बिल्कुल करना है। इसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो आप तरक्की नहीं कर सकते। आप जहाँ है किताब, आज सिर्फ किताब एक लिमिट, किताब भी तो आपकी बुक आ गई सारी, सब आपका डिजिटल है। आज 90% आपकी एजुकेशन है वो डिजिटल है। अगर आप डिजिटलाइजेशन से नहीं जुड़िएगा तो आप तरक्की नहीं कर सकता। आप आगे नहीं, मेडिकल साइंस लीजिए, इंजीनियरिंग लीजिए, व्हाटएवर, किसी भी प्रोफेशन में आप चाहिए, जरूरी है कि आपका टेक्नोलॉजी से जुड़िए। जैसे आजकल के आप बच्चों को, यदि हम स्कूल की बात कर लें, बच्चा है, बच्चों को मोबाइल का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। मोबाइल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उन्हें क्रिएटिविटी की तरफ भी तो जोड़ सकते थे। आप उसमें जो क्रिएटिव चीज़ भी दिखा सकते हैं। पेरेंट्स चाहें तो बच्चे को क्रिएटिव चीज़ भी दिखा सकते हैं। आप जो उनको उल्टी सीधी चीज़ दिखाने के लिए मोबाइल प्रेफर दें कि व्हाटएवर वो देखे, मेरा थोड़ा टाइम बच जाए और मैं उस टाइम को यूटिलाइज करूँ, जो आजकल की माओ का होता है कि मेरा थोड़ा सा वक्त निकालेगा, 2 घंटे के लिए बचा है। पर आप 2 घंटे में देख रहे हैं कि शायद वो 2 घंटा जो है वो बच्चे का 24 आवर्स वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो 2 घंटा उनके ब्रेन में रह गया। 2 घंटे में जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने अच्छा नहीं देखा, वो उनके ब्रेन में रह गया, और जो 6 या 4 आवर आपने सिखाया या जो स्कूल से सीख के आया वो उनके दिमाग में नहीं बैठा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी है, बच्चे के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। फिजिकल से ज़्यादा बच्चे के ऊपर टेक्नोलॉजी का इफेक्ट पड़ता है।
हमारी ड्यूटी कहाँ आ रही है? हमारी एज ए पेरेंट्स अगर आप देखिए, एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल मैं देखती हूँ, ड्यूटी का है कि बच्चे को सिर्फ ये बताना है कि क्या सही। वो 2 घंटे में आप क्रिएटिविटी की तरफ बच्चों को लाइए। तो टेक्नोलॉजी से अलग मत करिए, उस टेक्नोलॉजी के साथ क्रिएटिविटी को जोड़ दीजिए और बच्चे को बताइए कि आप ये क्रिएटिव चीज़ देख सकते हैं। आप अगर आप सिस्टम देख रहे हैं, सपोज कीजिए मैं एग्जाम्पल से सिस्टम देख रहा है, छोटा बच्चा अगर आप देख रहे हैं, तो आप बच्चे को बताइए कि आप ऐसे ड्राइंग बना सकते हैं। इसमें देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, इसे तो हम ड्राइंग बना सकते हैं। आप अगर बताएं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। 1 आवर जो आप मोबाइल में देकर वेस्ट करा रहे हैं, बच्चा उसमें एक ड्राइंग बना लेगा। तो वो उसने कुछ नया सीखा, कुछ गलत नहीं देखा, कुछ अच्छा देखा, कुछ अच्छा, बड़ा बच्चा है, कुछ अच्छा लिटरेचर निकाल के दीजिए, इस्लाम से जुड़ा हुआ, अपने मजहब से जुड़ा हुआ। आई एम नॉट सेइंग दिस एवरीथिंग यू आर शोइंग फ्रॉम द इस्लाम। आप सबके मजहब में अच्छी अच्छी बातें हैं, सब मजहब में अच्छी बातें, आप अपने मजहब की कुछ भी अच्छा खोल के दे सकते हैं। देखिए एक बार इंटरेस्ट होगा बच्चा, सेकंड थिंग देखेगा, इंटरेस्ट होगा थिंग, तो वो कहाँ जाएगा? अच्छी रास्ते की तरफ जाएगा, अच्छे स्कॉलर्स को सुनेगा तो अच्छी रास्ते की तरफ। तो हम अगर चाहें तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके बच्चे को एक बहुत अच्छा इंसान बना सकते हैं। तो आपका सवाल जो आप लोग चला रहे हैं वो बहुत अच्छा है। मॉरलिटी को फ्रीडम से अलग कर ही नहीं सकते, अगर करा तो डिस्ट्रॉय ही डिस्ट्रॉय। वो फ्रीडम का गलत इस्तेमाल है और वो गलत इंसान को सिर्फ तबाह और बर्बाद करेगा। वो सिर्फ अपनी ही तबाही नहीं करेगा, अपना घर तबाह करेगा, अपना सोसाइटी तबाह करेगा और एक कंट्री के लिए भी एक बर्बादी का सामान बन जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है कि फ्रीडम के साथ मॉरलिटी को जोड़ दिया जाए, बच्चे को बताया जाए आज़ादी मिली है, बिल्कुल मिली है, आपको आज़ाद रहने का हक है, या अल्लाह ताला ने भी दिया है, या आपको कंट्री ने भी दिया है फ्रीडम। और उस फ्रीडम की लिमिट को याद रखिए, उसके साथ अच्छाइयों को जोड़िए और फिर आगे बहुत बहुत शुक्रिया मतलब हमारे साहबा ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई मॉरलिटी और फ्रीडम के हवाले से। इसी के साथ हमारे दिन जो सेशन खत्म होता है।